आखिर रमन को क्या हो गया? इसे पागलपन का कौन सा नया दौरा पड़ा है? फिर से इशिता ने कुछ कर दिया। अब क्या है भल्ला हाउस का नया स्यापा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? बस कर सुबू। दवाई ये लो। दवा नहीं चाहिए। अपने दूसरे को दवा से शांत नहीं करना चाहता मैं। शांत मैं तभी होऊंगा जब भला परिवार को मैं सबक सिखाऊंगा। अरे एक पागल सुबू ने बना दिया है पूरी भल्ला फैमिली को पागल। एक सन की सुबू ने फैला दी है इशिता के ससुराल में सनसनी। सिम्मी से सुबू की शादी क्या टूटी, उसने तो ले देकर भल्ला फैमिली पर चढ़ाई कर दी है। रमन भल्ला जैसे फैमिली मैन पर लगा दिया है अपनी छोटी सी भांजी को बेचने का आरोप। मीडिया, अखबार, टीवी सभी के सभी रमन भल्ला को फोन करके बार बार यही सवाल कर रहे हैं और गुस्से में रमन आग बबूला होकर इस झूठी खबर फैलाने वाले के ऊपर चिल्ला रहा है। हमारी फैमिली पे एक लांछन लगाया गया है, एक आरोप लगाया गया है कि मेरे पति ने अपनी भांजी को बेचने की कोशिश की है, विच इज रिडिक्युलस। जाहिर सी बात है किसी की साजिश है ये, और ऐसा रियल लाइफ सिनेरियो में, शहरों में और हमारे परिवार में तो हो ही नहीं सकता है। सो दिस इज इडियोटिक एंड जाहिर सी बात है हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किसने किया है, एंड मुझे शक भी है किसी पे। रमन के ऊपर उसकी भांजी यानी सिम्मी की बेटी को बेचने की खबर किसने फैलाई है ये तो अब तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सबको यकीन है कि ये चाल किसी और की नहीं बल्कि सुबू की है। अल्लाह को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ी, उनको पनिशमेंट जरूर मिलेगी, या मैं सिमी का वो हाल करूंगा कि वो सोच भी नहीं सकती। इसलिए तो मैंने अनन्या और सिमी के साथ झूठी हमदर्दी दिखाई। आपको वैसे ही सीन में पता ही चल जाएगा, अपनी जुबान से नहीं बोलूं तो बेहतर है, लेकिन हाँ मुझे जिस पे शक है मैं उसके तह तक पहुंचना चाहूंगी ना कि उसका नाम खराब होने से पहले मैं जान जाऊं कि वही इंसान है कि नहीं है। और इस भयंकर ड्रामे के बीच सडनली शुरू हो गया सिमी का ड्रामा। देखिए अपने आप को ही कोसने लगी वो। मुझे क्या लगता है ये सब मेरी गलती है, मैं ना उस आदमी से दोस्ती करती और ना ये सब होता। ये उसने मुझसे झूठे वादे किए, उसने थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया, मेरी बच्ची से प्यार का नाटक किया, मेरा दिमाग खराब था, मैंने क्यों किया ये सब? आपको समझ कोई गलती नहीं आपकी, उसने तो अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही है? हम भी चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो, खुश रहो। वैसे सुबू ने अपने खतरनाक पागल वाले दिमाग से भले ही भल्ला फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की हो, लेकिन इशिता द ग्रेट जल्द ही इसका भी हल निकाल लेगी। डॉक्टर हूँ पेशे से, और बाकी के डॉक्टरी के जो पहलू होते हैं उन्हें भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, तो आई नो कि सुबू का साइकोलॉजिकल इशू है, वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहा है। तो जब एक साइकोलॉजिकल इशू होता है हम सख्ती से नहीं पेश आ सकते, हम एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं ले सकते। अगर सामने वाला इमोशनल है, साइकोलॉजिकली अफेक्टेड है, तो हम इमोशनल नहीं हो सकते, हमें सेंसिबली काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं पहले तो जानना चाहूंगी कि उसकी रूट कॉज क्या है उसके इस बिहेवियर का। एक बार उसका रूट कॉज समझ में आएगा तब एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो उसका एक्शन क्या होगा जिसके कारण ये रिएक्शन आ रहा है, तो पहले उस एक्शन तक पहुंचना चाहूंगी। बस मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि सिम्मी से शादी करके वो प्रूव क्या करना चाहता था, और सुजाता जी इन मामलों को क्यों छुपा रही है? शायद वो बताना क्या चाह रहा था। भाई इशिता जिस तरह से कोशिश कर रही है, उम्मीद है कि वो रमन भल्ला को जल्दी ही इस मुसीबत से निकाल ले, लेकिन हाँ कुछ ही दिनों में एक और ट्विस्ट आएगा। रमन भल्ला चले जाएंगे जेल और इशिता और रमन हो जाएंगे अलग, और इसके बाद शो में आएगा एक छोटा सा लीप। भाई इतनी मुसीबतें क्या कम थी जो भल्ला परिवार पर एक और मुसीबत अब आ गई है। ये सब हो गए हैं घर के बाहर और इन्होंने शरण ली है इशिता के जीजाजी बाला के घर पर, जो दरअसल सुबू का भाई है।
पूरा भल्ला परिवार आज बाला के घर में है, लेकिन इशिता को विश्वास है कि ये बुरे दिन भी बीत जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि रमन भल्ला और उनके परिवार पर आई इस मुसीबत का इशिता जल्दी हल ढूंढे, नहीं तो इस बार सुब्बू के इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। आज तक ब्यूरो।